हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 पर। जैसा कि कल हमने जो लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल बेसिक फॉर्मूला कह सकते हो, वो सारा कुछ देख लिया था और आज इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आज की क्लास में जितने क्वेश्चन होंगे उतने करेंगे और कल की क्लास एक और लगाएंगे ताकि आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो सके। तो इस क्लास में हम ज़्यादा टाइम देंगे ताकि आपका ये सारा का सारा लाभ हानि वाला जो डर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाकी चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, बाकी पहला क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी है, यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर देते ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर दिखेगा। एक घड़ी है जिसकी कीमत 250 रुपये है, 300 रुपये में बेच दी गई, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ए वॉच विच इज कॉस्ट रुपीज़ 250 इज 300 बेच वॉच गिवन। वॉच, यहाँ पर बेच की जगह वॉच है, वॉच गिवन देन द व्हाट इज़ द परसेंटेज टोटल प्रॉफिट। यानी कि अगर सिंपल इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि यानी कि जो 250 है, 250 है, ये इसकी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और जो 300 है ये इसकी एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, एसपी है। तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, आपको कल मैंने बताया था। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी क्रय मूल्य गुणा 100, यही है। तो पहले तो हमें क्रय मूल्य लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या है, एसपी में से सीपी को घटा दो, यानी कि 300 में से 250 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 50 बच जाएगा। 300 में से 250 को घटाएंगे तो 350 बच जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा लाभ कितना आ जाएगा, 50 बटे क्रय मूल्य कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 250 है, यानी कि 250 है, तो 250 यहाँ पर आ जाएंगे इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, 0 से 0 ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 से ये 25 कटेगा 5 बार, फिर 5 से ये 100 कटेगा 20 बार, यानी कि 20% का लाभ हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा कितने प्रतिशत का, 20%। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मिनट थोड़ी देर रुकिए, इसको थोड़ा सा कर देते हैं एयरप्लेन मोड पर, ताकि किसी का कॉल आए तो बीच में ये क्लास रुक ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला। यदि किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये क्रय मूल्य कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹69.60 द शॉपकीपर मेक ए लॉस ऑफ 25%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल। मैंने कल आपका 5वां फॉर्मूला बताया था, 5th नंबर वाला फॉर्मूला किसका, विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का। मैंने कहा था कि आपका जब भी एसपी या सीपी निकालना हो तो उसका एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था, तो वो था एसपी इक्वल टू में सीपी। हमारा क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इनटू 100 माइनस लॉस बाय 100। ठीक है, यही था कल का फॉर्मूला। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 100, 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें एसपी दिया हुआ है, बेचने का मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम बेचने का एसपी की जगह बेचने का मूल्य लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 69.6। ठीक है, आगे जीरो लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, बराबर सीपी हमें ज्ञात करना है, तो सीपी इंटू लॉस कितना हो रहा है 25% का, तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, 75/100। ठीक है, ये आपस में काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पर देखिए ये 4 है, 4 है, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 69.6 इंटू 4 इक्वल टू सीपी इंटू 3। अब ये 3 क्या है, 3 यहाँ पर
मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर CP इधर आ जाएगा, तो सॉरी CP को ज्ञात करेंगे तो 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आते ही डिवाइड में हो जाएगा, तो 69.6 इंटू 4/3 इक्वल टू CP। अब CP का मूल्य आ गया, क्रय मूल्य का आ गया मान। अब यहाँ पर इसको काट दो, काटते ही हमारा आंसर आ जाएगा, 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर पॉइंट, 3 दूनी 6, 23.2 आएगा। 23.2 को 4 से गुणा कर लो, 23.2 इंटू 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 से करेंगे तो 8, फिर पॉइंट 12 है, हासिल 1 लगेगी, 8 और 1 9, 92.8 आ जाएगा। अब 92.8 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूले में जो जो वैल्यू दी हुई है वो आपको डायरेक्ट रखनी है, और जो पूछी है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी, आप सॉल्व करोगे तब, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। राहुल एक फुटबॉल 490 रुपये में खरीदा, 5 रुपये की हानि पर बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य, यहाँ पर रेडियो नहीं होगा, यहाँ पर फुटबॉल होगा। राहुल ने फुटबॉल खरीदा है ना, तो फुटबॉल होगा, ठीक है। राहुल फुटबॉल का विक्रय मूल्य क्या होगा? राहुल बाउट ए फुटबॉल फॉर ₹490 एंड सोल्ड इट ए लॉस ऑफ 5%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल की सेलिंग प्राइस क्या होगी वो पूछा है, तो यहाँ पर फुटबॉल की सेलिंग प्राइस पूछी है, तो वापस SP पूछा है, तो SP का फॉर्मूला क्या है? SP इक्वल टू CP इंटू, अब लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस बाय 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100, और लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस बाय 100। अब यहाँ पर SP ज्ञात करना है, CP दिया हुआ है, CP कॉस्ट प्राइस दी हुई है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 490 इंटू 5% की हानि हो रही है तो लॉस हो रहा है, तो 100 में से 5 को घटाएंगे तो 95 बचेगा बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से आप 0 को काट सकते हैं, 0 को आप 0 से काट सकते हैं। बाकी अगर इसको भी आप काटना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। किसको किससे गुणा करनी है? 49 को आप 95 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर पहले 5 से करेंगे तो 45, हासिल 4 लगेगी, फिर 5 के 20, 20 और 4 24, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर 9 से करेंगे तो 89, 81, यहाँ पर हासिल 8 की आ जाएगी, 9 चौके 36, 36 और 8 कितने हो जाएंगे? 44, 44। इनको ऐड करेंगे तो 5, 5, 6, 4, यानी कि कितना आ रहा है? 4, 6, 5, 5 आ रहा है, यानी कि 4655 आ रहा है। बट्टे में क्या था? यहाँ बट्टे में 10 था, बाय 10 था, तो यहाँ पर बाय 10। अब 10 वाला 0 हटेगा तो ऊपर 1 पॉइंट आएगा, एक अंक छोड़ के, यानी कि 465.5 आ जाएगा। तो 465.5 यानी कि ऑप्शन नंबर C है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना, और फॉर्मूले प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ 5 ही फॉर्मूले, उससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है, और सिंपल तरीका है। मैंने कल आपको बता भी दिया था कि फॉर्मूले किस तरह से आप याद रख सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूले है, और वो आप आराम से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं X रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदी, यानी कि X रुपये में एक दर्जन के हिसाब से खरीदी, तथा X/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया, ठीक है। X/8 के भाव से उस प्रति वस्तु को बेच दिया, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ए पर्सन बाय सम आर्टिकल्स ऑफ रुपीज़। ये अपन क्वेश्चन कल करेंगे, क्योंकि अभी समझा दूंगा, वैसे मैं आपको समझा दूंगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो कल वापस समझा दूंगा, क्योंकि ये थोड़े से और क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये समझ लो। एंड सेल देम एट X/8 पर आर्टिकल, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये हमें पूछा है। पहले क्या कर रहे हैं कि X रुपये में हम एक दर्जन खरीद रहे हैं, यानी कि 12 वस्तुएं खरीद रहे हैं, 12 प्रति दर्जन के भाव से खरीदा, यानी कि X रुपये में कितना खरीदा? 12 खरीदा। अब हम बेच कितना रहे हैं? तो यानी कि एक वस्तु कितने में बेच रहे हैं? एक वस्तु बेच रहे हैं X/8 में,
तो इसका हम एक वस्तु का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि x रुपए में हमें पता नहीं है कितने रुपए, x रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी, तो हम एक वस्तु कितने में खरीदेंगे, तो x/12 में खरीदेंगे। ये x/12 में एक वस्तु खरीदी। वैसे वैसे क्या कह रहा है कि x/8 प्रति भाव, यानी कि पर यहाँ पर क्या दिया हुआ, आर्टिकल, यानी कि पर वस्तु के हिसाब से बेचा है, यानी कि एक वस्तु कितने में बेच रहा है, तो एक वस्तु x/8 में बेच रहा है। अब आप देख लो, खरीदा x/12 में, बेचा x/8 में, तो लाभ प्रतिशत पूछा है तो पहले लाभ निकालो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ पर निकाल दो, क्या आ जाएगा, x/8 यानी कि SP माइनस CP कितना है, x/12, तो x/12 दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पर 24 से भाग देंगे तो 3x माइनस 2x, यानी कि x/24 आ जाएगा। कितना आ गया, x/24। अब यहाँ पर देखो x/24 हमारा क्या है, लाभ आ गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि बाकी वाला सोल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो कि हमारा प्रॉफिट क्या है, x/24। CP कितना है, CP x/12 है। SP से अभी कोई मतलब नहीं है, x/12 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि x/24, अब बट्टे है, इसकी जगह अपन भाग का चिन्ह लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यानी कि भाग ही तो देना है, लाभ में क्रय मूल्य का भाग ही तो देना है, तो यहाँ पर भाग लिख देते हैं। बाकी बट्टे में लगाएंगे तो भी वही चीज़ आएगी। तो यहाँ पर x/12 गुणा 100। अब आपको पता है भाग का चिन्ह अपन गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, और जब ये बट्टे में होती है तो ऊपर आती है तो वैसे उल्टी होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x/24 गुणा, ये उल्टी हो जाएगी, यानी कि 12/x हो जाएगा इंटू 100। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंपल तरीका है, काट तो कट रहा है, तो यहाँ पर x से ये x कट जाएगा, 12 से ये 24 2 बार कटेगा, 2 से ये 100 कटेगा 50 बार, यानी कि उसको कितने % का लाभ हुआ, तो 50% का प्रॉफिट हो गया। अब एक बार कल ये वापस समझा दूंगा, बाकी इसको ऐसे ही निकालना है। ठीक है। बाकी जितने ज़्यादा अपन धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे बाद में ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन इस हिसाब से सोल्व होगा, पहले आपको एक वस्तु के हिसाब से निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। बाय सेलिंग ए चेयर 720, द शॉपकीपर मेक्स ए लॉस ऑफ 25%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल दिस चेयर सो दैट ही गेट 25% प्रॉफिट। अब हमें क्या दिया हुआ है कि उसका SP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, SP दिया हुआ है। वो 720 में बेच रहा है। ठीक है, 720 में बेच रहा है, तो उसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 25 का। अब 25% का, अब वो कितने में बेचे कि उसको प्रॉफिट हो 25 का। पहले तो हम क्या निकालेंगे, CP निकालेंगे। CP कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था। तो SP का फॉर्मूला लगाओ, क्या निकालो, SP का फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पर SP का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर SP का फॉर्मूला लगाते हैं। तो SP बराबर CP इंटू, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हानि हो रही है ना, तो यहाँ पर हानि, यानी कि 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस बाय 100। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, SP हमें दिया हुआ है 720, तो यहाँ पर 720 बराबर CP ज्ञात करना है, तो CP इंटू क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब लॉस कितना का हो रहा है, 25% का, यानी कि 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75/100। इनको अपन आपस में काटेंगे तो 3/4, और ये जब इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पर पहले ये 4 आएगा तो भाग से इधर आएगा गुणा में, 720 गुणा 4, और 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, CP। ठीक है। अब इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर काट दो, तो 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा, 3 चौके 12 और 0 गुणा 4 बराबर CP। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 4 को 4 से करेंगे तो 16, 1 हासिल, 4 8 और 1 9,
तो CP कितना आ रहा है 960 आ रहा है। CP कितना आ रहा है आपका 960 आ रहा है। अब हमें क्या पूछा है, हमें SP निकालना है। तो SP का फॉर्मूला क्या है, वापस विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। यहाँ पर देखो क्या फॉर्मूला दिया है कि वह खुर्सी कितने रुपए में बेचे यानी कि हाउ मच शुड ही सेल, यानी कि वो कितने में बेचे, बेचने के मूल्य को क्या कहते हैं, SP कहते हैं। तो SP बराबर CP, SP बराबर SP बराबर CP इंटू 100। अब क्या है, लो % प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस P बटे 100। अब यहाँ पर देख लो कि अब यहाँ पर CP कितना है, तो CP क्रय मूल्य 960 है, तो 960 इंटू लॉस हानि लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट 25% का, तो 125 बटे 100। ठीक है, इनको काटेंगे तो 5 से काटेंगे या 25 से डायरेक्ट काटो तो ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। 4 से यहाँ पर इसको वापस चेंज कर दो, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौके 16 और 0 240। 240 को 5 से गुणा कर लो, तो 240 गुणा 5 करेंगे तो 240 इंटू 5। अब देख लो 0 का 0, 5 चौके 20 हासिल 2, 2 दूनी 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यानी कि अगर वो 1200 रुपये में बेचे तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। यानी कि पहले तो हमें क्या दिया हुआ था कि वो अगर 720 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है, 25% का लॉस होता है। अब वो कितने रुपए में बेचे, कितने रुपीज़ में वो वापस सेल करे ताकि हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो पहले तो हम CP ज्ञात करेंगे, कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमने खरीदा कितने में है ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला है, दोनों जगह सेम का सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी यही लगा और यहाँ पर भी यही लगा। तो यहाँ पर देख लो SP बराबर CP इंटू, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से लॉस को माइनस करो बट्टे 100, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में से प्रॉफिट को ऐड करो और बट्टे 100। तो हमने CP निकाला, कॉस्ट प्राइस निकाली, तो हमारे कितनी आ रही है 960 आ रही है, 960। अब 960 से हम वापस SP ज्ञात करेंगे, सेलिंग प्राइस ज्ञात करेंगे, तो सेलिंग प्राइस CP इंटू 100 प्लस P प्रॉफिट बाय 100, तो 240। यहाँ पर देख लीजिए 960 गुणा 125 बटे 100, तो काटेंगे तो यहाँ कट कटा के आपका आंसर आ जाएगा 1200, एकदम राइट आंसर A ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है। आगे बढ़ो, अगला क्या दिया हुआ है, सोहन एक प्लेट को 15% की हानि पर 2,55,000 रुपये में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लॉट को कितने रुपए में बेचना चाहिए। सेम का सेम तरीका वापस लगेगा। सोहन बाइज ए प्लॉट एट ए लॉस ऑफ 15% ऑफ ₹2,55,000 एट वॉट प्राइस शुड वी हैव टू सोल्ड द प्लॉट अर्न 10% प्रॉफिट। अब वापस वही का वही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आप सारे के सारे आंसर एकदम एज इट इज सही निकाल लोगे। देखो पहले SP दिया हुआ है, CP ज्ञात करना है, तो CP इंटू पहले लॉस हो रहा है तो यहाँ पर 100 माइनस लॉस बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पर SP दिया हुआ कितना 2.5 लाख, 2.5 लाख क्या 2,55,000, 2,55,000। यहाँ पर देख लो बराबर CP हमें ज्ञात करना है, तो CP इंटू लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस 15% का हो रहा है 15%, तो 100 में से 15 को घटाएंगे तो 85 आ जाएगा, 85/100। ठीक है, अब इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 17×85 और यहाँ पर 20 पंजू। अब यहाँ पर देखेंगे अगर ये 20 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 17 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2,55,000 गुणा 20 आ जाएगा और भाग में क्या आ जाएगा 17 बराबर CP। ठीक है, अब यहाँ पर 17 का पहाड़ा बोलो तो 255 से कटे 17 ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो यहाँ पर देखो 17 एकम 17, यहाँ पर एक बार, फिर 25 में से 17 को घटाएंगे तो 3 और 8 85 हो जाएगा, और 17 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 85 पूरा आ जाएगा, 85 और पीछे 3 जीरो, यानी कि 15,000 बार कट गया। 15,000 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 गुणा 20, यानी कि 1 जीरो पीछे लग जाएगा, यानी 4 जीरो हो जाएंगे और 15 दूनी 30, यानी 3 लाख आ गया।
तो हमारा CP क्या है, 3 लाख है, 3 लाख, यानी कि CP हमारा क्रय मूल्य कितना है, 3 लाख। अब वापस हमें SP ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य गुणा, अब लाभ हो रहा है, अब 10% 15% का अब 10% का लाभ कमाना है। तो यहाँ पे 100 प्लस लाभ प्रॉफिट बटे 100, यानी कि CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। तो अब CP कितना है, 3 लाख है, तो यहाँ पर 3 लाख गुणा 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 बटे 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये। अब 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33, और पीछे कितने जीरो, 4, तो यहाँ पर 4, यानी कि 3,30,000 में अगर हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमारा क्या प्रॉफिट हो जाएगा, 10% का। तो 3,30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, वो भी एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए भले। हाँ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ए पर्सन बाय एन आर्टिकल फॉर 120 रुपीज़ एंड सेल 150 रुपीज़, वोट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि उसका प्रॉफिट परसेंट है वो क्या होगा, ये हमें पूछा है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हमारा CP क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 120 है, 120 में खरीदी, बेची कितनी, SP कितनी है, SP 150 में बेची। लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट, तो SP माइनस CP, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 30 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो 30 का लाभ हुआ तो 30 बटे क्रय मूल्य कितना है 120, तो यहाँ पर 120 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25% का आपको प्रॉफिट हुआ है, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैंने अभी फ़िलहाल में ये ऐसे सेम करवाए। ठीक है, ऐसे सेम मैंने क्वेश्चन लगभग 3 से 4 करवाए हैं, 3-4 करवाए, ऐसे मान लो 3-4 क्वेश्चन करवाए। अब आपका क्या है कि ये आपको क्वेश्चन करना है, बाकी ये वाला क्वेश्चन और बाकी अगले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये आपका HW है, होमवर्क है, आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने 3-4 बार करवा भी लिए। किसी को समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो देखें, अच्छा यही होगा, पहले वापस वीडियो देखें, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी और दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।